Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. शुभम, सबसे पहले तो आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? आई एम गुड। मैं भी बढ़िया हूँ। तो शुभम, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड रहे थे? मैंने 2013 टू 17 बैच में एडमिशन लिया था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार हम्म। में। और मेरा एडमिशन प्रोसेस जेई मेंस के थ्रू हुआ था। हम्म। देन उसके आपकी बाद ब्रांच कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, ओके। और अभी क्या चल रहा है, लाइक लाइफ में, लाइक जॉब चल रहा है, हायर स्टडीज चल रही है, कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली आई वाज हैविंग, मैं हायर स्टडीज कर रहा था, लेकिन उसके बाद हम्म। थोड़ा सा कुछ पर्सनली लाइफ में चेंजेज आए। देन आई थॉट कि जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, अभी मे भी ब्रेक लेना चाहिए। देन हम्म। आईटी सेक्टर में मैंने अपने आप को डाला। देन और अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैं इन आईटी अभी आप सेक्टर। जॉब कर रहे हैं? यस। ओके। तो लाइफ बिफोर कॉलेज अगर अब थोड़ा सा चले तो लाइक टेंथ के बाद आपने साइंस लिया, तो उसके प्रति लाइक कैसे इंटरेस्ट था आपका कि भाई मेरे को साइंस की तरफ ही जाना है? एक्चुअली ये होता ये है कि जो आपके अगर एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर होते हैं तो वो काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फोर्स होते हैं कि आप क्या चूज करोगे। यस। तो ग्रोइंग अप मैंने ये देखा है कि साइंस और मैथ लोग ले रहे होते थे, और मेरा इंटरेस्ट मैथ और साइंस में काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ से मैंने साइंस प्रेफर किया। तो ओके, ओके, गॉट देन पीसीएम सेलेक्ट किया, इट। और उसके बाद तो लाइक इंजीनियरिंग आपने को स्कूलिंग हाथ कहाँ नहीं से पड़ा। स्कूलिंग स्कूलिंग मेरा कहाँ से करी है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे क्या, और कहाँ जाते थे? नहीं, कोई फाउंडेशन कोर्स ऐसा ऐसा किया नहीं था। नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज था, ऐसा ओके। कुछ नहीं था। बट हाँ, बढ़िया था, जो भी था बहुत शानदार था। देन उसके बाद एक साल टारगेट कोर्स किया था मैंने कोटा जाके जेई के ओके। लिए। और देन आफ्टर दैट आई गॉट इनटू माय कॉलेज। ओके। तो लाइक आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में एडमिशन, लाइक इंटरेस्ट था पूरा कि इसी कॉलेज में जाना है, इसी ब्रांच में जाना है शुरू से, या फिर जनरल सिचुएशन थी कि भी रैंक के हिसाब से यही ब्रांच यही कॉलेज मिल रहा था? जनरल सिचुएशन इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे मैं आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ऑब्वियसली आईटी ही जाना चाहता है सब कोई। हम्म। तो लेकिन सिचुएशन ऐसे राइज हुई कि जो मेरा आईआईटी रैंक था, एडवांस रैंक था, वो कुछ 11,000 था। उस बेसिस पे मुझे हम्म। आईआईटी नहीं मिलने वाला था। और ओके। फिर देन जेई जेई मेंस का रैंक के थ्रू मैंने कहा इसके थ्रू कुछ अप्लाई करते हैं। तो उसके बेसिस में मुझे ये मिला था गुरुकुल कांगड़ी। तो ओके, वैसे गॉट गया। इट। तो लाइक जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे और ब्रांच आपने चूज कर ली थी, तो आप लाइक सर्च करा था आपने ऑनलाइन कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years क्या कोर्स रहेंगे, क्या इसमें डिटेल में क्या होता है इस ब्रांच में, वो सर्च करा था आपने? क्या नॉर्मली लोग करते हैं और ऐसा करना चाहिए क्या, लाइक कितना फायदा देता है ये? नहीं, ये करना चाहिए, ये मस्ट है। आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज के बारे में और आपको पता होना चाहिए। आप वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करिकुलम कैसा है। ऐसा जनरली हम लोग जाते हैं यूपीटी वगैरह में, तो हमको पता नहीं होता, हम बस आउट ऑफ कूलनेस और जस्ट टू से इंजीनियर फॉर द सेक ऑफ इंजीनियरिंग बिल्कुल। हम लोग चले जाते हैं कि चलो ठीक है कोर्स करके आएंगे, इंजीनियरिंग में मेरा दोस्त गया है। बट ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो एक्सपीरियंस से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पता करना चाहिए कॉलेज कैसा है, वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, या फिर प्लेसमेंट नहीं है ओके। तो क्या आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, जो तुम्हारा मेंटेलिटी है कि नहीं है। तो थोड़ा सा हाँ कॉन्शियसनेस रहना चाहिए इस चीज़ पे। ओके, गॉट इट। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इसके बारे में, लाइक जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, लाइक आप रैंक के हिसाब से जब सर्च कर रहे थे और ये कॉलेज एक ऑप्शन की तरह आपको दिखा, तो तब इस कॉलेज के बारे में लाइक कैसी इमेज थी सोसाइटी में, कैसा माहौल था इस कॉलेज को लेके? इस कॉलेज को लेके एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो ये है कि काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी
की थोड़ी रेपुटेशन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी रेपुटेशन थोड़ा-सा डिग्रेड हुई है बिकॉज़ ऑफ द स्टूडेंट पॉलिटिक्स ओवर देयर। जैसे हर एक कॉलेज में होता है, ओके। यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है तो कहीं न कहीं आपका इमेज डाउन होता है, तो वो है। ओके। अदरवाइज़ पहले पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो ठीक था बट अभी आई वुड सजेस्ट इफ यू आपको कोई अच्छा कॉलेज इससे बेटर ऑप्शन दिख रहा है, तो आप जा सकते हो। ओके, बट गॉट इट। हुँ, एडमिशन की अगर बात करें तो हमें ये बताइए लाइक इस ब्रांच में एडमिशन के क्या-क्या मेथड हैं? जेईई के थ्रू होता है या अलग से कोई कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है या कोई ओलंपियाड्स में अच्छा करते हैं जो बच्चे उनके लिए कोई ऑप्शंस है या और भी कोई तरीके हैं इस कॉलेज में इस एडमिशन लेने के? हम लोग के टाइम तक तो जेईई के थ्रू ही था। अभी का हुँ, मुझे हुँ, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तब तो सिर्फ़ हुँ, जेईई के थ्रू हुँ। ही था। ओके, ओके। और स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ लाइक स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है? और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स थे क्या आपके टाइम कॉलेज की तरफ से? स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट का कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं था, बट हाँ, हुँ, आप अप्लाई कर सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहते हैं, आप उनके लिए हुँ, अप्लाई हुँ। करते हो और आप एलिजिबल रहते हो, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया और वेरियस ओके। इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो निकालते हैं अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम कि आपको इतना हुँ, परसेंट हुँ, होना हुँ। चाहिए या फिर ऐसा कुछ है, तो उस बेसिस पे हुँ, आप हुँ। ले सकते हो। तो वैसे ऐसे ओके, सपोर्ट के बारे में बोला जाए कि आपको स्कॉलरशिप अगर कहीं से मिल रही है, तो कॉलेज उस मामले में सपोर्ट करता है। ओके, बाकी ओके। इंटरनल अब स्कॉलरशिप कोई हुँ, नहीं है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर की तरफ चले जो अपना कन्वर्सेशन में रहेगा, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताएँ कि ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स में कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स क्या ओवरऑल आपकी ब्रांच में कोर्स रहते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं इस ब्रांच में जाऊँगा और इस कॉलेज में जाऊँगा तो ये 4 साल मेरे को पढ़ना है और इस चीज़ में मेरे को मेहनत करनी है। तो ब्रांच वाइज़ फर्स्ट ईयर में तो अपने कोर्सेज़ नॉर्मल ही रहते हैं, जैसे जो आप पीसीएम पढ़ के गए रहे होते हैं, तो हुँ, हुँ, हुँ। पीसीएम ही रहता है और कुछ एनवायरनमेंट के हो गए, कुछ इंग्लिश के हो गए सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर तो ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं रहता है, तुमको बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जैसे ईडीसी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिवाइसेस का कोर्स डाल दिया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल डाल दिया जाएगा, मशीन डिज़ाइन मशीन डिज़ाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और मैकेनिकल का बेसिक कोर्स हो गया, जिसमें आपको ट्रस प्रोसेस वगैरह के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देंगे। तो एक हुँ, हुँ, हुँ। जो लॉन्च पैड सेट करना होता है, तो फर्स्ट ईयर तो वही रहता है। देन सेकंड ईयर से आपको ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो ब्रांच स्पेसिफिक में जाएँगे तो उधर पे आपका जो नेटवर्क थ्योरी हो गया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हैं, नेटवर्क थ्योरी का एक कोर्स डाल देंगे, देन उसके बाद सिग्नल्स का डाल देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको एनालॉग कम्युनिकेशन डाल देंगे, तो यहाँ से हुँ, स्टार्ट हुँ। होता है। और एक बेसिक ओके। कोर्स डाल देते हैं आपका वीएलएसआई के लिए, जो कि वापस से थर्ड ईयर में या फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर आई आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में वापस से उसका एक एडवांस कोर्स आता है वीएलएसआई का, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हुँ, कम्युनिकेशन से, तो ये था। और हम लोगों के कोर्सेज़ के बारे में अगर बोला जाए कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस इज़ गुड। ऐसा ओके। नहीं है कि आप कुछ भी सिलेबस रीड कर दिए, तो सिलेबस का पिचिंग अच्छा है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो कि आप सोच रहे हो कि इधर से नॉलेज मिलेगा मुझे या आप फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो आपको जो सिलेबस दिया गया है, आपने सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, हुँ, तो हुँ। यू विल डू गुड। सिलेबस अच्छा है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो इसी के साथ मेरे को ये भी बताएँ थोड़ा लाइक आपके हिसाब से क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया है अपना कॉलेज पूरा करे हुए और आपने काफ़ी मार्केट को देख चुके हैं आप और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो ओवरऑल क्या स्कोप है आपकी फील्ड में? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर कोई बच्चा आपकी ब्रांच में आता है तो उसके लिए फ्यूचर में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्कोप तो काफ़ी अच्छा है। खासकर हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन फील्ड में अगर जाना चाहे, सिग्नल प्रोसेसिंग में जाना चाहे, कंट्रोल में जाना हुँ, हुँ, चाहे, हुँ। तो स्कोप काफ़ी अच्छा है। सिग्नल प्रोसेसिंग में इंडिया में स्कोप कम है, अगर देखा जाए रिसर्च ओके। के मामले में देखा जाए तो यस, कम है। हुँ, तो हुँ। कोर को थोड़ा और डेवलप होना चाहिए इंडिया में जितना है। अदरवाइज़ स्कोप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ ओके, पे ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हमारे कॉलेज में ऐसा है
ये आपको कंप्यूटर के काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सब्जेक्ट आपको जावा पढ़ने मिलती है, आपको ऊप्स मिलता है, आपको सी मिलता है, आपको सी प्लस प्लस भी मिलता है, डेटा स्ट्रक्चर मिलता है, देन उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क मिलता है और मैथमेटिकल कोर्सेज में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह मिल जाता है। तो आपका काफ़ी हद तक सीएस का एक पोर्शन जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है, मे बी जो जॉब में हेल्प करता है, जो इनिशियल आपको स्टेज चाहिए रहती है जॉब जॉब अचीव करने के लिए, वो आपको रेडी कर देता है। ओके, तो कोर्स गॉट स्ट्रक्चर गॉट अच्छा है। गॉट इट। तो लाइक आपके इस कॉलेज में इस ब्रांच के लिए कोई खास सपोर्ट है जो आपको लगा जब आप कॉलेज में थे कि भाई ये प्लस पॉइंट्स हैं, अगर इस ब्रांच में बच्चा आता है मेरे कॉलेज में तो उसके लिए आप ये प्लस पॉइंट्स बताना चाहेंगे? और लाइक ओवरऑल फैकल्टीज कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, पूरा माहौल कैसा है आपकी ब्रांच को लेके कॉलेज में? ओवरऑल कॉलेज का माहौल बोले तो ठीक है, ऐसा एवरेज बोल सकते हैं। प्रोफेसर वाइज बोल सकते हैं कि एचओडी अच्छे हैं, कुछ टीचर 3-4 टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप अगर आप झील रखते हो कॉलेज में जाके कुछ करने का, देन आपको सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट सपोर्ट मिल जाएगा। प्रोफेसर कुछ प्रोफेसर है जिनको थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए, जो नहीं है आई थिंक। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा लोगों का अलग हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल तो इट इज वो बेस्ड आई ऑन थिंक एक्सपीरियंस ओनली, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली। कि भाई आपकी तो पर्टिकुलर ब्रांच को लेके कैसा माहौल आपको फील हुआ कि भाई ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा है आपकी ब्रांच को लेके। हम्म, तो वही है कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स के अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज है, ओके। तो वो उस चीज में लैक करता है। अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल कॉलेज में सबसे बेटर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही है। वहाँ पे ओके। अगर एक्सपर्टीज दिखी जाए प्रोफेसर्स की। हम्म। तो अच्छी ब्रांच है, ओके गॉट इट। तो हायर स्टडीज की भी अगर बात कर लें अपन, तो मेरे को ये बताया हायर स्टडीज को लेके क्या क्रेज रहता है आपकी ब्रांच में, और फॉरेन जाने का लाइक कितना क्या रहता है लोगों के मन में? ऐसा एज सच ऐसा तो नहीं रहता है, बट ये रहता है अपॉर्चुनिटीज आपके पास अच्छी हैं। आप कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा, आपको ऐसा कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेगा कोई भी, ना प्रोफेसर डालेगा, ना आपको स्टाफ डालेगा, कोई नहीं डालेगा साथ में। तो आप कुछ भी कर सकते हो ऐसे, आपके पास ओके। टाइम रहेगा। और आप अगर 1 ईयर तक कॉलेज भी नहीं जाना चाहते तो आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे अटेंडेंस को लेके। तो हायर स्टडीज के लिए एक एलओआर की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स। तो वो लाइक कितनी आसानी से मिल जाता है, या उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए स्टूडेंट को, करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कोई इशू नहीं रहता। प्रोफेसर से अगर कोई ग्रोथ ओरिएंटेड स्टूडेंट है, अगर किसी को चाहिए कि मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए, 1 मंथ तक मैं कॉलेज नहीं आ सकता, और इस प्रोफेसर को लगता है कि दिस स्टूडेंट इज गुड, ये कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, 1 महीने लेके जा रहा है तो कहीं 1 महीने टाइम पास नहीं कर रहा है, तो आपको टाइम मिलेगा, आपको ओके। सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सपोर्ट और टाइम दोनों मिलेगा। और एलओआर भी आराम से मिल जाएगा? हाँ हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। ओके। अब प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताएं लाइक इंटर्नशिप्स कंपलसरी है या वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कैसे करना चाह रहे हैं? जनरली ये स्टूडेंट के ऊपर ही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन लेटली ओके। जो मैंने सुना है कि शायद उसको कंपलसरी किया है इन्होंने, कि आपके पास होना चाहिए। हम लोगों के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, हर एक स्टूडेंट कर ही लेता था कि 2-3 इंटर्नशिप कर ही लेता था, और आपको टाइम बाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको अगर इंटर्नशिप करने जाना है, आपको चाहिए कि एनओसी मिल जाए, आसानी से एनओसी मिल जाएगी, कोई भी टीचर ऐसे हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है। ओके, गॉट इट। तो अब पर्टिकुलर पैकेज की बात करें तो लाइक क्या पैकेज रहते हैं एवरेज आपकी ब्रांच को देखें तो, लाइक आपके टाइम का अगर आप अनुभव बताएं या अभी का भी अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो? प्लेसमेंट ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऑफ कैंपस आप जितना भी उठा लो। ऑन कैंपस आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑन कैंपस जाके आप पढ़ोगे,
क्योंकि प्लेसमेंट का थोड़ा-सा लॉजी है। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में ये रहता है कि कौन कितना करप्शन कर सकता है। तो जो प्लेसमेंट सेल है तो डिसफंक्शनल है। ओके। पहले होता था कि कंपनीज़ आती थी कि आप जितना भी कंपनी हम्म, जाना चाहते हो आ जाता था। हम्म, क्योंकि बीइंग नेक्स्ट टू द आईआईटी रुड़की इट वाज़ गुड। बट हम्म, अभी ये थोड़ा-सा है कि डिसफंक्शनल है प्लेसमेंट सेल। हम्म। तो अमाउंट वाइज अगर आप थोड़ा सा एक लाइट डालना चाहे पेरेंट्स के लिए कि भाई क्या एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स को मान के चलना चाहिए आपकी ब्रांच से। ऑफ कैंपस में अच्छा प्लेसमेंट होता है। अमाउंट तो ऐसा थोड़ा मोटा मोटी आपको अंदाजा जो आप बताना चाहें एवरेज क्या रहता है एवरेज कॉलेज अगर एवरेज प्लेसमेंट्स लेना क्या एवरेज होएगा। ले सकते हैं कि 4 के अप्रॉक्सिमेट। ओके। ओके। और लाइक ये तो बातें हो गई कि अगर कोई आपकी फील्ड में आपकी ही ब्रांच में आगे बढ़ना चाह रहा है तो अब हुँ, थोड़ा ऐसी बात करते हैं जो कभी कभार कुछ सिनेरियोज हो जाते हैं स्टूडेंट के साथ। सपोज सबसे बड़ा एक सिचुएशन होती है कई बार कि जब स्टूडेंट ब्रांच में आता है आपकी तो थोड़े टाइम बाद उसे फील होता है यार नहीं यार ये ब्रांच मेरे लिए नहीं है, मेरे को कुछ अलग करना है। तो ऐसी हुँ, हुँ। सिचुएशंस में क्या स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, लाइक ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है क्या, और होती है तो लाइक उसके क्या सिस्टम है उसके लिए। ओके। सो जैसे आप इंस्टीट्यूट में एंटर करते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि यहाँ पे माहौल कैसा है, क्या है, ब्रांच कैसा है, आप काम करते हो। 1 साल आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर मैकेनिकल हो गया, आप इसमें गए। आपको लगा कि नहीं ये नहीं है मेरे लिए, देन आपके पास सफिशिएंट अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास प्रॉपर टाइम है और आपको सपोर्ट भी मिलता है। आप इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 70% लाने होते हैं। आप 70% लाओ, अपना दोनों सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर के, यू कैन अप्लाई फॉर द ब्रांच चेंज। ओके। ओके। ऐसा तो कोई लाइक इश्यू नहीं है। प्लेसमेंट्स में एक और क्वेश्चन रहता है, लाइक ब्रांच के हिसाब से प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है क्या, और लाइक प्लेसमेंट्स के लिए क्या कट ऑफ रहती है कंपनीज की तरफ से। हाँ, ये इशू रहता है बट हम लोग के कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप सीएस का कोई कंपनी आ रहा है उसमें बैठ सकते ओके। और एवरेज क्या सीजीपीए रहता है कट ऑफ। हो। एवरेज सीजीपीए आपको 65 प्लस रहना होता है। हम लोगों के टाइम में तो परसेंटेज था, अभी शायद सीजीपीए सिस्टम हो गया है। अच्छा। हम लोग के टाइम आपके टाइम परसेंटेज। परसेंटेज था। ओके। तो लाइक ओवरऑल लाइक जो भी आप एक्सपीरियंस बता रहे हो वो 2017 के आसपास का आप बता रहे हैं। हाँ, ओके। ओके। और अटेंडेंस की बात करें तो जैसे आपने काफी कुछ बताया, प्रोफेसर्स काफी हेल्प करते हैं, उन्हें लगता हाँ, है लीनियंट स्टूडेंट्स है। अगर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो वो उनको थोड़ा लीनियंट रहते हैं। लेकिन वैसे हुँ। क्या रहता है परसेंटेज के रूल्स क्या है, लाइक कितना जरूरी है परसेंटेज, और या फिर स्टूडेंट अच्छे से अपने हिसाब से हर स्टूडेंट ये देख सकता है कैसे उसको टाइम स्पेंड करना है, मैनेज करना है। ऑन पेपर तो रूल वही रहता है कि आपको अटेंडेंस रखनी होती है, जैसे अदर कॉलेजेस में रहता है कि 75% या और ऐसे कुछ था। हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं कि परसेंटेज का कहीं भी रोला हो रहा हो, तो इसलिए याद भी नहीं है, बट आई थिंक 75% था वो। ओके। ओके। हाँ। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि स्टूडेंट को लगता है कि यार ब्रांच स्पेसिफिक नहीं, कि भाई इंजीनियरिंग ही मेरे बस की नहीं है, और फिर वो हुँ, अपना सा थोड़ा सा अपना माइंड मैनेजमेंट टाइप के जॉब रोल्स, काउंसलिंग टाइप के, कंसल्टेंसी टाइप के जॉब रोल्स की तरफ देखता है। तो उनको हुँ, हुँ, लेके क्या माहौल है कॉलेज में, उनके लिए क्या सपोर्ट है। लाइक कई लोगों को पैशन भी होता है को-करिकुलर एक्टिविटीज में, लाइक सिंगिंग, डांसिंग। हुँ, हुँ। तो ऐसे कमिटीज़ रहती हैं कि आप डांसिंग हो गया, कमेटी हो गया, आपको खुद से इनिशिएट करना होता है। यू हैव आपको फ्लैग बियरर बनना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहुँचे, आपको सिंगिंग में, डांसिंग में तो आपको ढेर सारा सपोर्ट मिल जाए। आप जाके फ्लैग बीयरर बन जाओ, आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपको स्पोर्ट्स खेलना है, वो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। एनसीसी में पार्टिसिपेट करना है, एनसीसी में जा सकते हो। डांसिंग क्लब खोलना है तो आप जाके ओपन कर सकते हो। ऐसा आपको ओके। खुद ही नर्चर करना पड़ेगा उसको, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा उसके लिए। आप ऐसा कोई परेशान नहीं करेगा कि आपने अगर गॉट इट। डांसिंग में जाके लेना स्टार्ट कर दिया इंटरेस्ट तो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते आप। आप वहाँ पे जाके रोबोट कोई वर्कशॉप चलवाना चाहते हैं तो वर्कशॉप नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके ऊपर है। वहाँ पे फ्रीडम है, बिल्कुल, सफिशिएंट फ्रीडम बिल्कुल। गॉट है, ऐसा इट, कोई गॉट इट। बाउंडेशंस अच्छी नहीं है। बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। इसी में मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक हायर स्टडीज की, जैसे अपन ने आपकी फील्ड में बात करी, तो अदर ब्रांचेस को अगर देखें तो वहाँ हायर स्टडीज को लेके कैसा क्रेज है, और फॉरेन जाने के लिए लाइक हायर स्टडीज के लिए कैसा क्रेज है? फॉरेन जाने के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लोग क्योंकि उतना नहीं सोच रहे होते हैं। लोग चाहिए रहता है अभी स्टार्टिंग में कि आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक करने के बाद आपको जॉब मिले। अगर हम्म, जॉब नहीं मिल रहा है या फिर जॉब नहीं करना चाहते, आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, अगर प्री हम्म, डिटरमिन्ड है हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो गेट हो हम्म, गया या फिर कैट दे रहा होता है, तो गेट या कैट में से ही दो हम्म, प्रेफर करता है। उसके थ्रू ओके। आईआईटीज या आईआईएम्स का ही स्कोप रहता है। तो अभी तो ऐसा ही है। ऐसा फॉरेन वाला कल्चर अभी उतना कोई खास हम लोगों के टाइम में मैंने नहीं देखा। गॉट इट। ओके, गॉट इट। तो गाइस, ये तो हमने जान लिया कि इस कॉलेज में ब्रांच कॉम्बिनेशंस के बारे में, और लाइक स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या ऑप्शंस रहते हैं। अब थोड़ा सा उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स का करियर कैरेक्टर शेप करती है और लाइफस्टाइल शेप करती है। तो शुभम, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इसी में, लाइक स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है, वो थोड़ा सा बताएं हमें सबसे पहले। स्टूडेंट एलुमनी कनेक्ट फ्रॉम द कॉलेज इज नॉट ज़्यादा अच्छा नहीं है। कि हम्म, कॉलेज ऐसा वेंचर करवाए कि एलुमनाई जाए और उनके थ्रू ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं है। हम्म। बेसिक है आप, तो आपको अगर लगता है आप, लाइक अभी 2017 के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जो आपको पता पड़ा हो हाँ, अपने जितना मुझे सुनने आया मैं, से? थोड़ा बहुत हुआ है ये। बट हाँ, आप सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कॉम्बिनेशन सही है। अगर मैं किसी सीनियर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा काफ़ी ओके। ओपन कल्चर रहा है, काफ़ी फ्रीडम थी कहीं भी किसी के साथ भी रोम करने की। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप ये सीनियर से नहीं बात कर पाओगे या फिर इससे नहीं। सीनियर्स काफ़ी ओपन थे। वो जूनियर्स के ऊपर डिपेंड करता था कि आप कैसे गॉट इट, कम्युनिकेट कर रहे हैं। गॉट इट। आजकल स्टार्टअप कल्चर को लेके भी काफी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो लाइक आपके टाइम कैसा था स्टार्टअप कल्चर को लेके माहौल, और कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज थी, और अभी कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है जो आपको लाइक जितना आपको सुनने में आता है? स्टार्टअप कल्चर कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ सपोर्ट मेरे टाइम पे नहीं था, आई थिंक, जितना मुझे याद है। हम्म, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि आप, हाँ, स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉलेज सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं था। आप अपने आप से ही कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके। तो हाँ, अभी कोई आपके आप पास टाइम है। कनेक्शन में है जहां से आपको पता पड़ रहा हो कि भाई स्टार्टअप को लेके कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट्स हो रहे हो कॉलेज में? नहीं, मेरे कोई कनेक्ट में नहीं है ऐसा अच्छा। जो ऐसा और कर ई रहा हूँ। सेल की, ई सेल की एंटरप्रेन्योरशिप सेल की अगर बात करें तो वहां किस तरह के इवेंट्स होते थे आपके टाइम? वहाँ पे मैंने अटेंड नहीं करी, जितने भी अगर हुए भी है, क्योंकि अच्छा, हाँ। इट्स ओके। ओके, गॉट इट। तो रिसर्च कल्चर की बात करते हैं अपन आगे बढ़ के, तो लाइक कॉलेज में रिसर्च का कैसा माहौल है? रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? और अगर आप साथ में किसी प्रोफेसर का भी नाम लेना चाहें जो काफी रिसर्च में एक्टिव हो, फेमस हो, तो आप बता सकते हैं। ओके। तो रिसर्च कल्चर अपने ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मुझे लगता है कि आपको कोई प्रोफेसर ऐसा मोटिवेट सिर्फ एक लाइट दे सकता है कि ओके, ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, इससे आपका नाम हो सकता है मार्केट में, आपकी वैल्यूएशन हो सकती है। तो एक आप एडवाइस दे सकते हो ऐसे स्टूडेंट ने, क्योंकि ऐसे ये भी कोई फील्ड है, क्योंकि स्टूडेंट को जनरली पता नहीं होता है, स्टार्टिंग में वो नया गया होता है। तो वो एक कल्चर माइंडसेट सेट कर सकता है प्रोफेसर। बाकी उसके बाद तो स्टूडेंट पे होता है कि वो कैसा कर रहा है। तो हम लोग के कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि नहीं आप ये सब्जेक्ट थ्योरी ही पढ़ो या फिर प्रैक्टिस ही करो। आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन, आपको लैब्स मिलती हैं। आप अगर चाहते हो कि मैं लैब में पूरा दिन बैठा रहूँ, तो आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप पूरा दिन लैब पे बैठ सकते हो। जितना इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो उसके लिए भी आपको कोई प्रेशर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात बताऊंगा मैं इस चीज़ में, तो बाकी का थोड़ा सा है फाउंडेशंस थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ओके। में ऐसा ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपने सीआरओ उड़ा दिया, उड़ा दो। आपने कोई आईसी जला दी, आईसी जला दो, कोई इशू नहीं है।
जब तक आप अच्छा कर रहे हो, प्रोफेसर को लग रहा है कि हाँ, ये स्टूडेंट के अंदर थोड़ा-सा ज़ील है, क्यूरियोसिटी है, चीज़ें करने का, कुछ परफ़ॉर्म करने, कुछ नया करने का, तो यू विल गेट सपोर्टेड। ओके, तो गॉट इट। उस तो इसी के बेसिस पे साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज प्लीज उस बोलिए। पे उस बेसिस पे आप अगर रिसर्च फील्ड में, क्योंकि इंटरेस्ट तभी आता है जब आप लैब में टाइम थोड़ा-सा स्पेंड करते हो, आप देखते हो कि ओके रिसर्च में कुछ कुछ हो रहा है, आप सेमिनार्स अटेंड करते हो, ये सेमिनार सफिशिएंट होते हैं कॉलेज में, तो उस बेसिस पे हाँ, नर्चरिंग ओके। कल्चर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डलवाया जाएगा कि रिसर्च पेपर पब्लिश करो या फिर ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 फैकल्टीज़ हैं, जो क जिनकी रिस्पेक्ट काफ़ी काफ़ी है। बिल्कुल। एक हाँ, एक हमारे एचओडी थे, विपुल शर्मा सर और दूसरे थे तनुज करके। ओके। तो ओके, यस, दे आर वेरी गुड। अगर आप जा रहे हो गॉट कि इट। कोई मिशन के साथ, कि सर ये करना है और आप उनको कन्विंस कर दो, दे विल सपोर्ट यू टिल ओके, इन्फिनिटी। गॉट इट, गॉट इट। तो इसी के साथ अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों की तरफ बढ़े, तो लाइक सबसे पहले मेरे को ये बताएं कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ओवरऑल जो एक लैब्स हो गई, क्लासेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, तो इन सब का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा बताएं कैसा है। इंफ्रा तो ओल्ड इंस्टीट्यूट है, तो इंफ्रा आप उतना एक्सपेक्ट मत करें तो अच्छा ही है। बाकी हम्म। लाइब्रेरीज़ वगैरह अच्छा है, आपको जो बुक्स चाहिए इंजीनियरिंग के लिए जो बुक्स चाहिए रहता है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए जनरली। आप नहीं हम्म। चाहते कि आप रिग्ड राइटर या रिग्ड ऑथर का बुक पढ़ें, तो आपको हम्म। स्टैंडर्ड बुक मिलेगा, आपको रीडिंग रूम मिल जाता है। या स्पोर्ट्स के लिए आपको ग्राउंड मिलता है, प्रॉपर ग्राउंड है। आप कैंपस में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उधर पे भी प्रॉपर ग्राउंड है। इसके अलावा आपको जो इंजीनियरिंग कैंपस है उधर पे भी ग्राउंड है, तो उस सेंस में सही है। बाकी अगर आप उम्मीद करते हो कि जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से रहते हैं कि थोड़ा-सा ग्लैमर हो गया, ये सब ग्लैमरस बिल्डिंग्स हो गई, बिल्कुल। एज़ सच वैसा कुछ हम्म। नहीं है। तो ओके। उस इंफ्रा के मामले में कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो लाइक सिटी से कैसा कनेक्ट है, या थोड़ा कोई दूर दराज रहता है, और ओवरऑल लाइक आसपास कैसी फैसिलिटीज हैं। सिटी से थोड़ा-सा मेन सिटी से थोड़ा दूर है। मेन सिटी से कुछ 4-5 किलोमीटर होगा ओके। और कनेक्ट ऑन द रोड है। हम्म। तो हाईवे में है, तो कनेक्ट के मामले में सही है, कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको रेगुलर ओके। बस, ऑटो वगैरह मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं पे वेट करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं। कनेक्ट बढ़िया है। ओके। ओके। और हॉस्टल की बात करें तो लाइक आपके टाइम हॉस्टल कंपलसरी था या डे स्कॉलर्स भी अलाउड थे। आपके ऊपर है, आप हॉस्टल लेना चाहते हो हॉस्टल लो, आपको हम्म। बाहर रहना डे स्कॉलर एज़ अ डे स्कॉलर आप वो कर सकते हो, ओके। कंपल्सरी नहीं तो है। ओवरऑल लाइक हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो वहां कैसा था आपका माहौल, थोड़ा हॉस्टल लाइफ, अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं। हॉस्टल लाइफ तो सब जगह अच्छी होती है आई थिंक। और आप अगर ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे फ्रीडम काफ़ी है, तो आपको हॉस्टल लाइफ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट कर रहे हो। तो हॉस्टल लाइफ तो शानदार था। ओके। ओके। हाँ, इसी के साथ तो थोड़ा खाने खाने पीने की भी बात कर लेते हैं, तो लाइक मेस फूड कैसा होता है, क्या क्या ऑप्शंस और वैरायटीज होती है स्टूडेंट्स के लिए खाने में, और पेमेंट में प्रीपेड ही एक ऑप्शन है या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है। खाना तो सब जगह खराब ही होता है मेस का, हॉस्टल में देखा जाए तो। हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप पहुँचोगे वहाँ पे, आप कुछ सब्जियाँ होंगी, आपको बहुत अच्छी लगती रही होंगी, वो खाना बंद कर दोगे आप। तो हॉस्टल फूड तो एवरेज और बिलो एवरेज ही बोल देंगे उसके लिए, तो ठीक था। अच्छा कि अपने ऊपर है, आपको आज़ादी थी कि आप जाके बिल्कुल। अंदर से लूट-पाट कर सकते हो, कुछ खाना रखा है उठा लो, तो वो अपने ऊपर था। बाकी ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं थी, खाना उतना कोई अच्छा नहीं था। हम्म। तो और और लाइक फ्री में पेमेंट पे फॉर ईच मील पेमेंट ऑप्शन था या लाइक प्रीपेड ही था ऑप्शन। मंथली मंथली यू हैव टू मंथली। पे मंथ ओके, गॉट मंथली। इट। ओके। तो सीनियर्स के बारे में आपने जैसे बताया काफी कनेक्ट था जूनियर से, अच्छा, और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो उसके अलावा एक रैगिंग भी एक इशू रहता है पेरेंट्स के मन में, तो हुँ, उसको हुँ। लेके थोड़ा आप लाइट डालना चाहेंगे, लाइक हल्का फुल्का इशू था या कोई मेजर इशू था रैगिंग को लेके, और एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या, और एंटी रैगिंग कमिटी भी है क्या।
एंटी रैगिंग कमेटी भी, एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, लेकिन रैगिंग का कल्चर नहीं है। जीकेवी में रैगिंग कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ओके। अनलेस आप किसी तो सीनियर के साथ पंगे ले रहे हो, आपने सोचा है कि ये तो सीनियर ऐसे ही है, देन ऑफ हुँ, हुँ, कोर्स हुँ। आपको थोड़ा-सा हो सकता है उस सीनियर की तरफ से। अदरवाइज़ कोई भी सीनियर ऐसे सामने से जाके रैगिंग ले रहा है, ऐसा हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया। ओके, गॉट इट। थोड़ा-सा फेस्ट इवेंट्स की भी अब बात कर लें तो लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या या लाइक बेसिक सिंपल इवेंट्स होते हैं? अब बेसिक सिंपल इवेंट होता है, ऐसा कोई ग्रैंड नहीं होता है। वो स्टूडेंट को ही हुँ, अरेंज हुँ। करना होता है। स्टूडेंट को ही हुँ, हुँ। फ्लैग बेरर बनना पड़ता है उस केस में, कि आपको हुँ, हुँ। फेस्ट कराना है, आपको स्पॉन्सर जुगाड़ने हैं, आप कैसा हुँ, इन्वॉल्व होता हुँ। है, तो वो टोटल इन स्टूडेंट के ऊपर ही है ये। कुछ प्रोफेसर्स आपको ओके, सपोर्ट कर देंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं, कि ओके, आपको अपनी गॉट तरफ इट। से आ रहा है कि नहीं इस अभी हुँ, ये हुँ। डेट से ये डेट पे फेस्ट है। स्टूडेंट हुँ, ही हुँ। करते हैं वो। हुँ, हुँ। ओके, तो शुभम अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस करा आपके कॉलेज के बारे में, तो लाइक इतने डिस्कशन के बाद आपके खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको लगता हो कि भई कोई और बातें हैं जो आपको बतानी है या आपको लगता है कि अपकमिंग जनरेशन को, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस से, आपके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से कि भई ब्रांच चूज़ करते वक़्त या कॉलेज चूज़ करते वक़्त किन-किन चीज़ों का मेजर ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियाँ नॉर्मली हो जाती है, जिनसे बचना चाहिए अपकमिंग जनरेशंस को, कॉलेज और ब्रांच चूज़ करते वक़्त? सबसे पहला तो जब आप जाते हो 11th-12th कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको कॉन्शियसनेस रहना चाहिए कि हुँ, आप हुँ। एक्चुअल में करना चाहते हो ये कि नहीं करना चाहते, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अगर आप जाना हुँ, चाहते हो, हुँ। तो उसमें डबल माइंड नहीं रहना चाहिए, सिंगल हेड ही खेलना चाहिए। और हुँ, हुँ। दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट वो रहता है काउंसलिंग कराते टाइम, कि काउंसलिंग कराते टाइम आपको ओके। पता नहीं होता है कि क्या लिस्ट रहना चाहिए अपना। हुँ, हम हुँ, हुँ। कौन से प्लेस पे कौन-सा कॉलेज या कौन-सी ब्रांच डालनी चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, हुँ, मुझे हुँ। कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने अपने काउंसलिंग लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कॉलेज डाल दिया था। मुझे दूसरे कॉलेज हुँ, नीचे मिल सकते थे, जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस थे, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे अलॉट हो गया मुझे, तो मैं उसको चेंज नहीं करा पाया। तो ये थोड़ा-सा इस चीज़ हुँ। पे ध्यान देना चाहिए काउंसलिंग पे, कि काउंसलिंग के लिए आप पता करो, आप जिससे पूछ सकते हो पूछो, या फिर जिसको आइडिया है आपको तो उनसे पता करो। तो हुँ, ये सब हुँ। चीज़ें करनी हुँ, हुँ। चाहिए। और दूसरा गॉट इट। बात जो रहेगा, आपको आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आपका पीसीएम अच्छा होना चाहिए, स्पेशली हुँ, हुँ। फिजिक्स एंड मैथ। केमिस्ट्री है या नहीं है, लेकिन फिजिक्स और मैथ आपको अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ओके। आप कहीं पे लैग करते हो फिजिक्स और मैथ में, तो हुँ, हुँ, हुँ। आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू इंजीनियरिंग, हुँ, हुँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। ब अग गॉट इट। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर साइंस में अच्छा कर दोगे आप, तो दैट इज़ सम डिफरेंट एस्पेक्ट। अदरवाइज़ आप ओल्ड फैशन ब्रांचेज़ में जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो आपका हुँ, हुँ। फिजिक्स और मैथ अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सैकी। ओके, 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 गॉट इट। वी होप कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो हम हेल्प करना चाह रहे हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स समझेंगे इस बात को कि कितने बढ़िया ढंग से उनको अपने कॉलेजेस और वो सब काउंसलिंग के वक़्त चूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये और पूरा लाइफ़ आपका मैटर करता है इसके ऊपर। तो लाइक इसी क्वेश्चन में थोड़ा-सा और मैं स्पेसिफिक आपसे जानना चाहूँ, तो सपोज़ करिए कि कोई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसाइड कर चुके हैं कि आपके ही कॉलेज में, आपकी ही ब्रांच में आना है। तो एज़ हुँ। एन अपकमिंग न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि भई कोई गलतियाँ आपसे हुई हो, आपके फ्रेंड से हुई हो, आपस में आपकी राय हुई हो कि भई अपन ये और बढ़िया कर सकते थे फर्स्ट ईयर में, तो और बढ़िया अपन अपना करियर बना सकते थे। लाइक सीजीपीए कितना मैटर करता है, सीनियर्स कितने मैटर करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीनियर्स के लिए मैं बोलूँगा कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है हुँ, कि हुँ। मुझे सीनियर से हेल्प मिलती है, आपका हुँ, हुँ। पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप सामने वाले से पुश होना पसंद करते हो, देन उसके बाद आप कुछ करते हो, देन आपको सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए। बाकी हुँ, हुँ। कनेक्ट सबसे अच्छा रहना चाहिए, इससे आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ ही होता है कि आप सबसे कनेक्ट रह रहे हो, सारे सीनियर से आपका बात होता है। आपको ऐसा कोई हुँ, बात हुँ। करने में इश्यू नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होएगा। तो ये सब के मामले में सीनियर से कनेक्ट मस्ट है, हुँ, हुँ, कि हुँ। सबसे अच्छे से बनी बनी रहे। और दूसरा बिल्कुल। पॉइंट है कि एक जब हम कॉलेज पहुँचते हैं, तो हम एक नेगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं। कोई प्रोफ़ेसर मिला हमको जो अच्छा नहीं है,
या फिर आपका एक्सपीरियंस उससे अच्छा नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यार ये इधर कॉलेज में प्रोफेसर ही ऐसे है, इसको कुछ नहीं आता है, ये बनने लग जाता है, तो वो नहीं बनने चाहिए। आपका मेंटल ग्रोथ जितना भी हो, वो पॉजिटिव सेंस में ही होना चाहिए। नेगेटिविटी फैलाने वाला या फिर पॉलिटिक्स करने वाला अगर आप मेंटल एस्पेक्ट लेके चलोगे तो उससे आपका कोई ग्रोथ होने वाला नहीं है। जो मैंने फील किया, ये काफ़ी नॉर्मल था कि अगर कोई प्रोफेसर अच्छा नहीं है तो नेगेटिविटी फैलने लग जाती थी। दूसरा था कि अगर कॉलेज में कुछ इवेंट ऐसा हुआ है कि जो कि अच्छा नहीं था, एक्सपीरियंस उसको लेके अच्छा नहीं था, तो काफ़ी नेगेटिविटी फैल गई कि ये कॉलेज ही बेकार है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगर कॉलेज ही बेकार है तो आपने चूज़ क्यों किया? क्विट कर दो आप। तो नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होता। गॉट इट, जैसा गॉट है इट। आप आपके सामने है, कॉलेज है आपके सामने है। आप एंटर कर चुके हो, आपको पता है कि क्या है, क्या नहीं है। देन उसके बाद आप बोल रहे हो कि दूसरे स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि ये नेगेटिविटी काफ़ी फास्ट फैलती है। गॉट इट। तो इसी के साथ अपन कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वी होप आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को। तो फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 साल, जो एक 4-5 साल का पूरा पीरियड होता है इंजीनियर की लाइफ में, जब वो पहले तो कोचिंग में बहुत मेहनत करता है जेई के लिए, अच्छी रैंक हासिल करने के लिए, फिर कॉलेज में असाइनमेंट्स में जॉब पाने के लिए बहुत हसल करता है। तो ये जो पीरियड था आपकी लाइफ में, लाइक वाज इट वर्थ इट फॉर यू, या आपको लगता है कि भाई लाइफ में और भी कोई ऑप्शंस थे कॉलेज से पहले जिनको अगर मैं परस्यू करता तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शंस होते? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता। आई डोंट थिंक सो। तो लाइक इट वाज ऑल वर्थ इट फॉर यू? या इट वाज़ वर्थ इट। इट वाज़। ओके, ओके, ग्रेट, डेफिनेटली ग्रेट। तो थैंक यू सो मच शुभम, आप आए और इस कॉज के लिए जुड़े, एंड आपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा अपने एक्सपीरियंस को। सो थैंक यू सो मच। या